पानीपत में इंडियन हिस्ट्री की 3 सबसे खतरनाक लड़ाइयां लड़ी गई। बट क्या आपने कभी सोचा है कि लड़ने के लिए स्पेशली ये लोग पानीपत को ही क्यों चुनते थे? चलो इसके पीछे के रीजंस को समझते हैं। फर्स्ट रीजन, इन तीनों लड़ाइयों में एक चीज कॉमन थी कि इन लड़ाइयों में एक पार्टी दिल्ली पर कब्जा जमाने नॉर्थ वेस्ट या सेंट्रल एशिया की तरफ से आती थी। चाहे वो फर्स्ट बैटल में बाबर हो, सेकंड बैटल में अकबर हो या थर्ड बैटल में अहमद शाह अब्दाली हो, ये तीनों नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ही आए थे। अब ये लोग भारत में एंट्री ऊपर से नहीं ले पाते थे क्योंकि वहां पर बड़े बड़े हिमालयाज चट्टान की तरह खड़े थे और वेस्ट से उनको थार डेजर्ट रोकता था, जिसे पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो दिल्ली आने का एक ही रास्ता बचता था और वो था खैबर पास के थ्रू, और दिल्ली पहुंचने के इस रास्ते में पानीपत जरूर आता था। दूसरा रीजन, इन लड़ाइयों में जो दूसरी पार्टी होती थी वो उस वक्त दिल्ली पर राज कर रही होती थी और वो नॉर्थ वेस्ट से आए अटैकर्स को दिल्ली की सरहद पर पहुंचने से पहले ही रोक लेना चाहते थे, और दिल्ली से सिर्फ 97 किलोमीटर दूर पानीपत उन्हें रोकने के लिए एक परफेक्ट जगह बन जाती थी। दिल्ली के पास होने के चलते पानीपत तक हथियार या खाने की सप्लाई को पहुंचाना काफी आसान होता था। दिल्ली और पानीपत के बीच की ये ट्रांसपोर्टेशन जीटी रोड बनने के बाद और भी आसान हो गई। थर्ड रीजन ये था कि पानीपत ज्योग्राफिकली एक फ्लैट ग्राउंड था जो लड़ने के लिए एक अच्छा स्पेस प्रोवाइड करता था। लास्ट और फोर्थ रीजन ये था कि इस एरिया के लोहार हथियार बनाने में एक्सपर्ट थे, तो लड़ाई के वक्त जब भी किसी पार्टी को हथियारों की कमी होती थी तो वो लोकली परचेज कर पाते थे। पानीपत की इन तीनों लड़ाइयों से भारतीय इतिहास का रुख बदल गया।